बात नहीं, हम बात करते हैं मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स की। मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट ध्यान से समझेंगे। मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स एज द नेम क्लियर, एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, composite fruit means to say those fruit which directly develop from inflorescence, those fruits in which complete inflorescence develop as a fruit, complete inflorescence ही change हो गया आपका, they are called composite fruits और आपके multiple fruits। okay, composite fruits को आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, but it's called Sorosus और another is Syconus, Sorosus and Syconus। Sorosus की बात समझे आप। Sorosus means to say just like spadix, spike, catkin, तो spadix, spike, catkin, these inflorescence convert into fruits, complete inflorescence, complete spadix, spike, catkin, these are the inflorescence which you are taking as complete inflorescence you are taking। जैसे मैंने कहा आपका मलबरी, ठीक, तो मलबरी मोरस अल्वा, पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट है, ठीक, आप पूरी मोरस अल्वा एक पूरा का पूरा एक फ्रूट है उसे खाते हैं आप, पूरा पूरा जो पाइनएप्पल है दैट इज अ फ्रूट, अ सिंगल फ्रूट, जबकि वो अपने आप में दैट इज अ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज इटसेल्फ अ इन्फ्लोरेसेंस। बात करें तो मलबरी, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट्स, दैट इज सोरोसिस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट वन इज देयर साइकोनस। साइकोनस व्हेन हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, हाइपेनथोडियम व्हेन हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट इनटू fruit, that is आपका बेटा Syconus, as in case of Ficus carica, we are knowing this, अंजीर, fig, Ficus carica, that is Syconus। Getting on out, this is the चलिए तो आपकी एक बात तो क्लियर होगी बेटा, यानी हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स की, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स व्हाट आई टोल्ड, वन टर्म आई यूज बड़ा सोरोसिस, ठीक, ये पूरी तरह से आपको क्लियर होगा। तो सोरोसिस क्लियर है, साइकोनस क्लियर है, डल ऑनर्जी, ये टर्म आप जानते हैं कि इन एक स्पेशल टर्म है कि इन जैक फ्रूट कटहल, इन जैक फ्रूट द स्पाइनी स्ट्रक्चर जो बाहर निकलते हैं दे आर द मॉडिफाइड स्टिग्मा, ठीक है। इन जैक फ्रूट में जो बाहर निकलते हैं, इन जैक फ्रूट द स्पाइनी स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड स्टिग्मा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, हम इसको ध्यान रखें। ओके, चलिए हम इसको फिर से थोड़ा सा ध्यान रखें। व्हाट आई टोल्ड बेटा, पहला टर्म आपने पढ़ा सोरोसिस। व्हाट इज सोरोसिस? Spadix, spike or catkin inflorescence develop into fruits, as example morus alba, morus alba में क्या है, edible part is complete inflorescence। in case of pineapple the edible part is perianth, bract and a part of rachis, perianth, bract and a part of rachis, they are the edible part। in case of jackfruit में तो artocarpus heterophyllus, तो in cases of jackfruit the edible part is perianth, bract and seeds, perianth, bract and seeds, that is their edible part। clear or not जी, हम इनको ध्यान रखना है। डल और नॉट जी, like that as I told you about Syconus में क्या हुआ, in Syconus type of fruit the achenes formed are fewer than a total number of flowers in inflorescence। okay, what I told बेटा, इसमें हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस एडिबल है। इन साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट द achenes formed are fewer than total number of flowers in inflorescence, ठीक है। हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू अ फ्रूट्स, ठीक है। many achenes develop from pistillate flowers, many achenes, तो पीछे पढ़े थे, many achenes develop from pistillate flowers। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, द एडिबल पार्ट इज फ्लैशी रेसेप्टिकल्स, एग्जाम्पल फाइकस कैरिका, अंजीर, फेक, ठीक है, हो रहे हैं आपके, वेरी गुड। डन ऑनर्जी, इसको आपको कवर करना है। वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रूट्स, क्लियर है। अगर हम कंप्लीट फ्रूट्स को एक बार फुल स्क्रीन पर अगर इफ यू वांट यू कैन चेक इट आल्सो, आप पूरे फ्रूट्स को देख सकते हैं कि फ्रूट्स है, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट्स, क्लियर नॉट जी। सिंपल फ्रूट्स जो है उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स पढ़े, सकुलेंट फ्रूट्स पढ़े। ड्राई फ्रूट्स की हम बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आपने डाइसन, इंडाइसन, साइजोकार्पिक फ्रूट्स पढ़े। आपके सकुलेंट फ्रूट्स में हमने जो बात की वो बात की हमने ड्रूप्स, बेलास्टा, बेरीज, पीपो, हेस्पेरिडियम, पोम्स एंड एम्फिसार्का की बात की है। यहाँ पर हम देखें तो आपकी एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स में वी डिस्कस अबाउट द
इटीरिया ऑफ फॉलिकल्स, इटीरिया ऑफ एकिन्स, इटीरिया ऑफ ड्रूप्स, इटीरिया ऑफ बेरीज, इसकी बात हुई हमारी. लाइक दैट कंपोजिट फ्रूट्स वी डिस्कस अबाउट सोलोसिस एंड साइकोनस. ठीक है, ये फुल चार्ट वी डिस्कस. डन क्लियर हो ना? दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट. ओके, हम इसको ध्यान रखेंगे. डन, हटाओ भाई सब. ना बात करते हैं बड़ा एंड द टॉपिक. सो फ्रूट्स वी फिनिश्ड कंप्लीटली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीड्स. हम इसके बात करते हैं. सीड्स, as we all are knowing, as in starting I told you, after fertilizations ovary develop into fruit, ovary ball develop into fruit ball, and ovule develop into seed. बात clear? Seed, the study of seed, that is called spermatology. ते एक डायग्राम को देखिए, स्पर्मेटोलॉजी. डायग्राम में अगर हम बात करें बेटा, डायग्राम में यू कैन सी दो कॉटिलियन में ऐसे खोल के रखी सीड्स की. ठीक है, अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स में आपको क्या क्या दिख रहा है? आ सेंट्रल एक्सिस दैट इज कॉल्ड टाइजेलियम. आपने डायग्राम में भी देखते चलेंगे. बड़ा ये आपके दो कॉटिलियन हो गए, डाइकोट्स की वजह से मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं. दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज सेंट्रल एक्सिस दैट इज कॉल्ड टाइजेलियम. जो आपको वहां पर दिख रहा है टाइजेलियम, सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, इसी के जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर का पार्ट है. नीचे का पार्ट को आप जानते हैं हाइपोकोटाइल, ऊपर के पार्ट को इपिकोटाइल. हाइपोकोटाइल विल गिव राइज रेडिकल इन फ्यूचर एंड इपिकोटाइल विल गिव राइज प्लीम्यूल इन फ्यूचर. प्लीम्यूल इन फ्यूचर. बात क्लियर? ठीक, वो ये जो होते हैं ये सीड कोड्स है. यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो. डन और नॉट जी? तो सीड कोड दिख रहा है. सीड कोड में टेस्टा, टैगमेन, टेस्टा आउटर सीड कोड, टैगमेन इनर सीड कोड, वो हम सब जानते हैं. हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, रेडिकल एंड प्लीम्यूल, और ये पूरे पार्ट जो है दैट इज आपका कर्नेल. डन और नॉट जी? एनी कंफ्यूजन फ्रॉम हियर? सीड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? इतनी बात है. बट इन केस ऑफ सीड वन टर्म इज देयर, द वायबिलिटी ऑफ द सीड्स. वायबिलिटी ऑफ द सीड्स. So the viability of the seeds we are checking with the help of 0.1% solution of triphenyl tetrazoleum chloride with the help of TTC. With the help of TTC, this is called triphenyl tetrazoleum chloride. Triphenyl tetrazoleum chloride or TTC 0.1%. ये 0.1% का solution लिया, पानी बना दिया, और that seeds, those seeds you are going to check they are viable or not. They will need to place them. If these seeds are viable, then they should respire. When they will respire, then gaseous exchange will be there, and due to that gaseous exchange, this water which is colorless, it is going to be pink. Then that color is going to be dark, मतलब reddish हो जाएगा. If they are, how viable they are? अगर इनमें respiratory activities is high. If their respiratory activities is high, means to say more gases exchange will be there, then more darker color will come. If they are viable but their respiratory activity is not that much high, their color will be light. Their color will be right. Getting or not? इतनी चीजें आ रही है. Clear? हमने ये बात ही कर ली. चलिए सीड्स में हम दूसरी बात करते हैं. So आपने सीड्स के जनरल बात की. These are the seeds. You can see linseed seeds are there. वो आपके मस्टर्ड सीड्स हैं. तो जनरल सी बात कर रहे हैं हम लोग सीड्स की ऑलरेडी. ठीक है, कुछ टर्म्स यूज हुई थी बेटा. अगर आपने इन 2019 AIPMT टू टर्म्स दे यूज. वन टर्म इज देयर जीनिया और अनदर टर्म इज देयर मेटाजीनिया. उनकी बात कर रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट समथिंग. जीनिया एंड मेटाजीनिया. जीनिया 2019 AIPMT मतलब आपके नीट. इन जीनिया की मैं बात करूं. जीनिया क्या रहा था बेटा? इस साइंटिस्ट आपके फोक, F-O-C-K-E, folk. They is scientists are folk who use this term genia. Genia. The effect of pollen grain. The effect of pollen grain on endosperm. The effect of pollen grain on endosperm. This is called genia. क्या कहा? The effect of pollen grain on endosperm. This is genia. Or while another term is there metagenia. And the effect of pollen grain other than endosperm on outer tissue. Endosperm के बाहर के टिश्यू पर जो बात होती है that is called metagenia. बात क्लियर है? Outside endosperm. The effect of tissue, the effect of pollen grain on endosperm, genia. Or while the effect of pollen grain, other than endosperm on outer tissue,
that is metagenia. Term genia used by folk, while term metagenia used by Swingle, that is used by Swingle. उन्होंने Swingle ने यूज किया है. Done or not? Genia you can see in cases of mage, while metagenia you can see in cases of phoenix, dead palm, phoenix पे you can see there. Clear or not जी? इसको हम ध्यान रखेंगे. Genia and metagenia. Okay? हम seeds की बात कर रहे थे. चलिए once again we are talking about that. Seeds में अगर मैं ले लूँ तो types of seeds की बात कर रहे हैं. Types of seeds on the basis of presence or absence of endosperm. Types of seeds on the basis of presence or absence of endosperm. कैसे? You know what angiosperm हो, gymnosperm है, they all having endosperms. अब depends करता है कि if during the development of embryo, if complete endosperm consume, during the development of embryo, if complete endosperm consume, then if now means to say there is no endosperm in seed, such seeds are called non-endospermic seeds. और अगर वो बना रहे या कुछ तो endospermic seed. बात क्लियर? सो हम किस की बात कर रहे हैं? We are talking about endospermic seed, ठीक, non-endospermic seed, perispermic seed and chalazospermic seed. इनकी बात कर रहे हैं. First of all, I am talking about endospermic seed or albuminous seeds. Endospermic seed और albuminous seeds इसकी बात हो रही है. ठीक है? Endospermic seeds क्या हुए? Those seeds in which some amount of endosperm remains, okay, while complete embryo developed. Those seeds in which, okay, some amount of endosperm still remain inside the seed while complete embryo development already take place. Means to say, after complete development of embryo, those seeds still having some amounts of endosperm, they are called endospermic seed or albuminous seeds, as in cases of monocots. बात क्लियर? मोनोकॉट्स जो होते हैं दे आर एंडोस्पर्मिक. ठीक, एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट का ये एक्सेप्शन है ऑर्किड. ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक है. लाइक दैट एक है कैस्टर. कैस्टर का जो सीड है बड़ा कैस्टर डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है. बात समझ में आई? दीज आर द एक्सेप्शन. And I told beta non-endospermic seed. Non-endospermic seeds what? Those seeds in which complete endosperm consume during development of embryo. Complete endosperm consume during development of embryo means now in a seed there is no endosperm. Such seeds are called non-endospermic seed or X-albuminous seeds. X-albuminous seed और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एग्जाम्पल की अगर बात कर लो तो बड़ा डाइकॉट्स. जो डाइकॉट्स है दे आर एक्स-एल्ब्यूमिनस. ठीक, लेकिन डाइकॉट का ये एक्सेप्शन कौन हो गया? मैंने कहा कैस्टर डाइकॉट है लेकिन एल्ब्यूमिनस है. क्लियर नॉट जी? अनदर टर्म इज देयर पेरिस्पर्मिक सीड. पेरिस्पर्मिक सीड मींस टू से एज इन केस ऑफ पाइपर नाइग्राम, ब्लैक पेपर. बेटा क्या होता है सम टाइम जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस इन केस ऑफ आपके ओव्यूल, ठीक, तो एंडोस्पर्म तो अंदर रहेगा. अब एम्ब्रियो सेक के बाहर का रीजन जो न्यूसेलस है, सम टाइम इन न्यूसेलर सेल्स, ठीक, these cells perform the function of endosperm and provide nourishment to the developing embryo. These seeds are called perispermic seeds, as in cases of piper, black peppermint, piper nigrum. Those seeds in which some amount of nucellus still remain inside the seed and performing the same function as endosperm performing. They are perispermic seed. Done? As in black pepper, piper nigrum. In cases of a chalazospermic seed, chalazospermic seed as in case of synestrum. Chalaza region जाते हैं micropyle के opposite region. Chalaza region is the most meristematically most active region in ovule. This is the meristematically most active region. So when chalazal region cells perform the function of endosperm and provide nourishment to the developing embryo, such seeds are called chalazospermic seed as in case of synestrum. Done or not जी? इतनी सी बात है. चलिए, seeds जब बात हो रही तो seeds can be very small or seeds can be very large. Some seeds can be very large. तो the largest seeds की अगर मैं बात कर लूँ तो एज इन केस लोडोइस या मालदीविका. मालदीव्स में होता है, डायग्राम वाइज देखें आप, डबल कोकोनट बोलते हैं, डबल कोकोनट.
मालदीव में होता है इसलिए मालदेविका, लोडोइसिया मालदेविका, दिस इज द लार्जेस्ट सीड। अब देखो जरा लार्जेस्ट है इसका ये वाला सीड देखो जरा, इस सीड में क्या स्माइल दे रहा बंदा, इतना बड़ा यहाँ रखकर बैठा हुआ है, दिस इज द डबल कोकोनट, हाउ बिग साइज, ठीक। द वेट जो है नियरली 12 kg, 12 kg वेट 12 kg, एक कोकोनट, डबल कोकोनट, दिस इज डबल कोकोनट, बात क्लियर। लार्जेस्ट सीड, ठीक, तो लार्जेस्ट सीड है, लाइक स्मॉल सीड हो सकती है।